अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का हमारा जो टॉपिक है लीगल का वो है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। देखिए कंस्ट्रक्टिव पोजीशन कौन सा होता है इसके बारे में आज हम देखना चाह रहे हैं। देखिए कंस्ट्रक्टिव पोजीशन इज द अथॉरिटी ओवर एन ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एक्चुअल पोजीशन और चार्ज ऑफ मटेरियल, उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। यानी ऐसा एक अथॉरिटी, ऐसा एक ऑब्जेक्ट जो कि एक्चुअली तौर पर पोजीशन होने के बावजूद भी वो हमारा कब्जा हो, उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन इज नॉट एक्चुअली ए पोजीशन बट इट इज ए पोजीशन इन लॉ एंड नॉट पोजीशन इन फैक्ट। यानी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन वो होता है जो हकीकत में कब्जा नहीं होता, जो एक्चुअली पोजीशन नहीं होता, इनफैक्ट वो पोजीशन नहीं होता, लेकिन कानून की नजर में वो कब्जा होता है, उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। यानी हकीकत में नहीं होता, कानून में होता है। फॉर एग्जांपल कोई जैंड खाता है, को शेयरर है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें एक से ज्यादा मालिक हैं, या फिर आप यूं भी देख सकते हैं कि एक वालिद की प्रॉपर्टी, उसकी डेथ के बाद सबके नाम प्रॉपर्टी होगी, म्यूटेशन होगी, सबका नाम आ गया, जॉइंट प्रॉपर्टी बन गई। आप उसमें को शेयरर हैं, या वैसे कोई प्रॉपर्टी आपने हिस्सेदारों ने मिलकर खरीदी, दोनों के नाम प्रॉपर्टी हो गई। यानी एक से ज्यादा अगर किसी प्रॉपर्टी में मालिक हैं, उसमें को शेयरर हैं, जॉइंट उसमें मालिक हैं, उसमें ये कब्जा किसी एक का तस्वर नहीं होता। अब जॉइंट प्रॉपर्टी है, भले उसमें एक बंदा पोजीशन में बैठा है, दूसरा नहीं है, तो भी दूसरा वो कब्जा में शुमार होगा। ऐसे कब्जे को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव कब्जा। यानी हकीकत में दूसरे का कब्जा नहीं है, हकीकत में एक बंदा बैठा हो, मगर चूंकि जॉइंट प्रॉपर्टी, इसलिए दूसरे का कंस्ट्रक्टिव कब्जा कहलाया जाएगा। कानून की नजर में सब को शेयरर का जो भी पार्टनर है, हर इंच का, हर हिस्से का उसका कब्जा शुमार होगा। ये नहीं है कि चूंकि ये एक बंदा बैठा हुआ है इसलिए ये आधा का हिस्सेदार होगा, हिस्सेदार आधा का जरूर है, मगर जहां तक कब्जा की बात आ रही है, कंस्ट्रक्टिव कब्जा हर एक का, हर एक कोने में होगा। ये नहीं कि आधा में उसका होगा, आधा में उसका, ऐसा नहीं होगा। जहां तक पोजीशन की बात हो रही है, वो हर एक इंच में कब्जा का हिस्सेदार होगा, उसका कब्जा होगा हर एक हिस्सेदार का, चाहे वो हिस्सेदार 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 5 है, चाहे वो प्रॉपर्टी इंचों में क्यों नहीं आती, तो भी वो हर एक इंच का हिस्सेदार होगा। हिस्सेदार के अलावा कब्जा उसको शुमार होगा। हकीकत में अगरचे वो नहीं है, हकीकत में वो दूसरे प्रॉपर्टी में रहता है, यहाँ सिर्फ एक रहता है, मगर कानून की नज़र में भी उसका वो कब्जा शुमार होगा। इस वजह से आप देखें वो फैसला का केस भी फाइल नहीं, अगर कहता है कि नहीं जी मैं केस फाइल कर रहा हूँ, मुझे पोजीशन का केस चाहिए, वो कब्जे का केस फाइल नहीं कर सकता, वो स्टे का केस नहीं कर सकता, इंजेक्शन का केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में है, उसका कब्जा शुमार होता है, और इस वजह से वो एक अलहदा केस नहीं कर सकेगा कि मुझे कब्जा चाहिए। हाँ, अगर वो पार्टीशन करना चाहता है, पार्टीशन के रेगुलर पार्टीशन का तो केस वो फाइल कर सकता है, मगर कब्जा का केस नहीं कर सकता, क्योंकि कानून की नज़र में कंस्ट्रक्टिव कब्जा उसका ऑलरेडी मौजूद है और दूसरे के खिलाफ वो केस फाइल नहीं कर सकता। इसके लिए रूलिंग भी है 2008 YLR पेज है 420। वो सिर्फ अगर केस फाइल करना चाहता है तो वो उसके पास ऑप्शन है, वो केस फाइल कर सकता है रेगुलर पार्टीशन का, वो जाए कोर्ट में केस फाइल करे, रेगुलर पार्टीशन का केस फाइल कर सकता है। उसके लिए रूलिंग है 2013 CLC पेज है 371, और इसके अलावा 2008 है YLR पेज है 420, और इसके बाद PLD है 9056 पिशावर है पेज है 96, और इसके अलावा 2001 है CLC है और उसका पेज है 1211। अब देखिए जैसा मैंने बताया कि इस पर आप अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टे ले लूँ, वो किसी और को बेच रहा है, किसी और को कब्जे, ऐसा भी नहीं कर सकते। आप स्टे भी नहीं ले सकते को शेयरर के खिलाफ। आप जो जॉइंट खाता है उसमें दूसरे हिस्सेदार के खिलाफ आप स्टे का केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कंस्ट्रक्टिव पोजीशन मौजूद है। उसके लिए रूलिंग है 2002 SCMR सुप्रीम कोर्ट के 1298, और इसके अलावा 2004 है MLD पेज 1844।
तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन वो होता है जो एक को शेयरर रखता है, हकीकत में ना होने के बावजूद भी कानूनी तौर पर अगर किसी के पास है तो वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन रखता है। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर लीगल लेक्चर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ इजाजत दीजिए। अपना और अपने गिरद का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।